पहला प्रश्न है, कवच युक्त केबल का क्या लाभ है? केबल के ऊपर जब हम कवच लगा देते हैं, नमी से, वातावरण के प्रभाव से, इन सभी चीजों से क्या होता है? सुरक्षित रहता है, यानी स्पष्ट साफ उच्चतम प्रभाव को बनाए रखने में सक्षम होता है, यानी यह तत्पर रहता है हर तरह की परिस्थिति को झेलने के लिए। विद्यार्थी जी क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। सरकार, डैश का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है और यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त भी रखता है, यानी केबल में खिंचाव भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और केबल के मुंह को यहां जाम करके और तब ग्रिप जैसा स्ट्रक्चर और फिर उसके साथ साथ जोड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं नौजवान? केबल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? केबल ग्लैंड कहते हैं। तनाव खिंचाव को ध्यान में रखना है, दोनों तरफ से लगा होता है। मेटल का जो है आपका यहां भी लगा रहेगा और बाकी इस साइड भी है, और दोनों को गुना से कस करके तब फिट करते हैं। तब ना आपको याद है जब बल्ब आप लटकाते थे कभी तो क्या करते थे? तार को ऐसे एक बार ऐंठ देते थे और उसमें उसका टोपी जो ऊपर वाला कैप है फंसा करके और तब नीचे से होल्डर सेट करते थे, ताकि उसके कैप से उस बांधे हुए भाग में मेरा होल्डर का ऊपर का नोब फंसा रहे और बल्ब जो है मेरा वजन पड़े या फिर हिले डुले तो जल्दी से वो नीचे नहीं आए या फिसले नहीं, इसके लिए ताकि वो ग्रिप बना के क्या करता था? पकड़ बना लेता था। तो पकड़ बनाने का मतलब है तनाव को सहने की ताकत उसकी बढ़ जाती थी। समझ गए कि नहीं? क्या होती थी? तनाव को सहने की ताकत बढ़ जाती थी। आइए साहब, तो मेरा राइट आंसर होगा केबल ग्लैंड। आइए आगे बढ़ते। विद्युत तार और केबल में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री, संवहन होता है साथियों कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। तो ये मेरा क्या है साहब? तांबा है। बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उपयुक्त होता है? मीडियम वोल्टेज के लिए साहब, ठीक है। 650 वोल्ट के लिए हम इसका प्रयोग विशेष रूप से किया करते हैं। कम है? अच्छा, बैटन पर टीआरएस है, बैटन पर है तो कम ही होगा। बैटन का फटी है तो कम ही होगा, कम मतलब 250। और ऐसे भी यह वायरिंग आपकी क्या है? अब प्रयोग में नहीं ली जा रही है। बैटन मतलब क्या होता है? लकड़ी की फट्टी। पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए कैसे ढका जाता है? केबल कवच से, आयरन पट्टी से, क्या होगा? दोनों से साथियों। ऑप्शन नंबर। केबल में इंटरशीथ का प्रयोग क्यों करते हैं? इंटरशीथ का प्रयोग उचित तनाव वितरण के लिए करते हैं, हर जगह स्ट्रेस हमारी क्या हो जाए? समान रहे, इसी के लिए करते हैं। सिरामिक रिंग का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। किस रूप में साहब? इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, क्योंकि सिरामिक आप जानते हैं मेरा पोर्सिलिन, सिरामिक ये सब क्या है? अचालक पदार्थ है साथियों। तार के आकार की रीडिंग लेना है 12 2G NM लिखा हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहली संख्या मेरी विद्वानों क्या है? पहली संख्या जो बता रहा है 12SWG को बता रहा है। दूसरी संख्या क्या बता रहा है? यह बता रहा है चालक की संख्या, यानी 2 कंडक्टर है। कितना है कंडक्टर? 2 है। और 12SWG क्या है? मेरा साइज है, आकार है। G मतलब क्या हो गया? ग्राउंडेड है साथियों। NM मतलब क्या है? नॉन मेटालिक। यानी इससे स्पष्ट हो गया विद्यार्थी जी क्या कि मेरी दूसरी संख्या किसको बताती है? तार के आकार की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के कंडक्टर की संख्या बताती है? तो दूसरी संख्या बताती है, हमारे कंडक्टर को बताती है कितने चालक हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ क्या होनी चाहिए? उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा मेरा केबल, उतना ज्यादा अचालकता को मेंटेन कर पाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? शुद्ध जल। समझ गए साथियों? आइए, एम्पायर टेप को ही क्या कहते हैं? वार्निश कैम्ब्रिक कहते हैं साथियों। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की भूमिका किससे सुरक्षा प्रदान करने की है? इलेक्ट्रिकल। किससे साहब? कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर इंसुलेटर का लेयर लगाते हैं ताकि हमको झटका विद्युत का ना लग सके। तो यहां पर देना है कंडक्टर। इंसुलेटर थोड़ी सुरक्षा देगा, इंसुलेटर हमारा तो स्वयं है ही, ऑलरेडी इंसुलेटर तो हमने लगा ही दिया है। इंसुलेटर को थोड़े सुरक्षित रखेगा, वो तो कंडक्टर को सुरक्षा का प्रयास करेगा। एक केबल में क्या होता है साथियों? एक केंद्रीय कोर, स्टैंडर्ड चालक के कई कोर, तब एक या 2 या अधिक चालक के विद्युत रोधी की लंबाई क्या होगा? एक केबल में होता है, क्या होता है विद्यार्थी जी?
एक प्रकार के दो या उससे अधिक चालक का विद्युत रोधी लेयर के साथ हमारा होता है सिस्टम। यानी अंदर में तो हमारा है ही चालक, उसके ऊपर विद्युत रोधी लेयर। जब तक विद्युत रोधी लेयर नहीं होगा तब तक केबल नहीं होगा। सिर्फ कोर होने से केबल नहीं होता है। केबल लग्स को हम किस नाम से जानते हैं? केबल शूज के नाम से जानते हैं। लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या होता है? पीवीसी होता है साथियों। वह केबल जिसको अर्थ से जोड़ना है, कौन सी केबल है? लेड शीथड है। इसको पृथ्वी से जोड़ना पड़ता है, जो कि सीसा विद्युत का सुचालक होता है। केबल का सर्ज प्रतिरोध मैंने बताया था 40 से 50 के बीच होता है। मेरा 50 यहां दिया है। ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा साथियों? 400 से 500 होगा, यह ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे एम्पायर टेप कहा जाता है? वार्निश कैम्ब्रिक को कहा जाता है। आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफवी यानी आपका क्या है? अंडरग्राउंड फीड केबल। तो ये कितने तापमान से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए? 90 से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। केबल का इंटरसेथ ग्रेडिंग क्या देता है साहब? एक समान विभव प्रवणता देता है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट देता है। 66 के भी तक किस केबल का उपयोग किया जा सकता है? स्क्रीन्ड केबल का। किसका कर सकते हैं? स्क्रीन्ड का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब। सड़क किनारे केबल बिछाने के लिए जो गड्ढा खोदते हैं लगभग कितने का रहता है? 1/0.5 चलेगा, लेकिन हम लोग 1.5 गुना 0.45 का भी स्टैंडर्ड लिया करते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो हम 1/0.5 का भी लेंगे। ये 0.5 क्या है? मेरी चौड़ाई है, ये मेरी क्या है साहब? गहराई है। तो इस आधार पर हमने किसको कंसीडर कर लिया? ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम जी बच्ची सब पढ़ी है ना जी? जवाब दे रही है ना? चलिए, तुम्हारा तो ये नहीं ना हुआ, चैप्टर छूटा हुआ था ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। केबल के विद्युत रोधन में कौन सा पेपर साहब? इम्पर्जिनेटेड पेपर। उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? रबर का, लोहा का, सीसा का, किसका? आइए जरा, किसका होगा जी? कागज का। बिल्कुल सही कहा विद्यार्थी जी। राइट आंसर क्या है? कागज का प्रयोग करेंगे। रबर इस सब का नहीं करते। ये कागज कौन सा कागज? संश्लेषित कागज। कैसा कागज जी? संश्लेषित कागज। इसी को क्या कहते हैं? इम्पर्जिनेटेड पेपर। भूमिगत केबल में विभव दबाव पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां ज्यादा होता है? चालक की सतह पर। इतना मैथमेटिकल मान है, जरा बताइए विद्यार्थी जी। जी मैक्स का मैक्स मान बताइए क्या होता है? V/R log E का बेस कैपिटल R स्मॉल होता है कि नहीं होता है? और इसी का मान जब हम लिखते हैं डायमीटर के रूप में 2V/ स्मॉल d log E का बेस कैपिटल D/D होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है विद्यार्थी जी, चलिए। केबल में वोल्टेज तनाव अधिकतम कहां होता है? चालक की सतह पर। केबल के चालक का आकार किस पर निर्भर करेगा? धारा पर। मेरा कंडक्टर मोटा होगा, पतला होगा, कौन तय करेगा? करंट तय करेगी। चलिए आइए विद्यार्थी जी। केबल के चालक पर रोधन किस पर निर्भर करेगा? इंसुलेशन का मोटाई साथियों वोल्टेज पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? वोल्टेज पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए साहब। विद्यार्थी सुधार लीजिएगा, चालक की सतह सही उत्तर है। केबल में चार्जिंग करंट क्या करती हैं? वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। हमेशा याद रखिए, चार्जिंग करंट होने का मुख्य वजह क्या है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटिव प्रभाव जब उत्पन्न होगी तो मेरी धारा को क्या करवाती है? लीड करवाती है। इसे राइट आंसर होगा बी। एक केबल है, रोधन का आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कितना दे दिया? 4। और बाद में फिर क्या हो रहा है? मेरा घट करके कितना हो जा रहा है साथियों? 2 हो रहा है। तो रोधन का प्रति आप केबल की धारिता क्या होगी? अब आपसे पूछ रहा सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सब तो ग्रेट साइंटिस्ट हैं। सी बराबर एप्सिलॉन A/D होता है।
वैज्ञानिक जी यहाँ बैठे हैं, इसी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या पता चला, मेरा सी एप्सिलॉन आर के समानुपाती हो गया कि नहीं हो गया, समानुपाती हो गया तो एक बढ़ रहा दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा दूसरा घट रहा है, पहले 4 था बाद में 2 हो गया, आधा हो गया, तो मेरा कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। बिना किसी कैलकुलेशन के आराम से हम क्या करेंगे, आधी हो जाएगी। बस ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। यहां अगर वैज्ञानिक जी हमको लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, C1/C2 बराबर एप्सिलॉन R1/एप्सिलॉन R2 लिखेंगे, क्योंकि समानुपाती का संबंध है, इसीलिए। क्लियर? चलिए सरकार आगे बढ़ते। मीडियम ग्रेड केबल का वर्किंग वोल्टेज कितना होता है, 650 वोल्ट होता है। कितना होता है जी, 650 होता है। केवल समानता डैश प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत किए गए हैं, तो हम केबल का वर्गीकरण समान रूप से प्रतिबल का बराबर वितरण कर दें, मेरी लॉसेस भी कम होगी, क्षमता भी बढ़ेगी, है ना। तो मैं क्या सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन ए। कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध सुरक्षा देता है, आर बेरिंग। किसका बना होता है, जीआई या स्टील के तार का। किसका बना होता है, जीआई या स्टील के तार का। आगे आइए साथियों, कोई केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया गया है, YFY में डिजाइन किया गया है, क्या बताता है साथियों, याद रखिएगा। YFY में बताता है XLP रोधन है और F से फ्लैट, F से क्या हो गया, फ्लैट। ये पहला Y क्या है मेरा, कॉपर का चालक, और दूसरा Y क्या बताता है, PVC इंसुलेटेड। तो हम इस आधार पर क्या देखा, कॉपर का चालक किससे इंसुलेटेड है, PVC से, लेकिन कैसे साहब, फ्लैट आर्मर्ड है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा वैज्ञानिक जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्र चालक XLP रोधन फ्लैट आर्मर्ड। यहां ए रहता तो क्या देते, एल्यूमिनियम देते, तब होता एल्यूमिनियम PVC इंसुलेटेड फ्लैट आर्मर्ड। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल का रंग नीला होता है, याद रखिएगा। हमारे बाहरी परिपथ में हमेशा न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, काला, लेकिन फ्लेक्सिबल केबल में 3 कोर वाले में यदि मेरा न्यूट्रल है तो उसका रंग कैसा होगा, ब्लू होगा, नीला होगा। यह अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। सबमरीन के प्रायोजन में कौन सा केबल जिसमें पानी का असर ना पड़े, तो क्या करेंगे, ट्रोपाड्योर केबल का यूज करते हैं। निम्न में से यांत्रिक सुरक्षा के लिए साहब आर्मरिंग का प्रयोग करते हैं। केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है कौन सी होती है साहब, बताइए, क्या कहते हैं इसको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्विंग। वातावरण के प्रभाव से मुक्त रखने का काम करती है। बैटन पर TRS कम वोल्टेज के लिए, केबल में जोर लगाने और बाकी दूसरे जगह कनेक्शन करने, रेडियो टीवी सब में संपर्क बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, रेजिन का इस्तेमाल करेंगे फ्लक्स के रूप में। और रेजिन जब आप सोल्डरिंग करते हैं तब यूज में लिया जाता है, और जिस जगह पे सोल्डरिंग करनी है रेजिन लगा देने से सतह साफ हो जाता है, वहां पर ऑक्साइड नहीं बनता, जंग रोधी बना देता है, और हमारे सोल्डर को भी जल्दी से पिघलाने में मदद करता है, फैलाने में मदद करता है। ये सब इसकी विशेषता होती है। केबल के इंसुलेशन के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, तो बिल्कुल किसका करेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कॉपर चालक केबल किससे जोड़ा जाता है, सोल्डरिंग से। सोल्डरिंग पक्का जोड़ है कि कच्चा जोड़ है, कच्चा जोड़ है, कच्चा जोड़ है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्डरिंग तुरंत अपने संपर्क को छोड़ देता है। ब्रेजिंग पक्का जोड़ है, एक बार कर दिए बिल्कुल हीट कितना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। लेकिन सोल्डरिंग हल्का गर्म करने के बाद तुरंत जब हमको डीसोल्डर करना होता है, आयरन गर्म करके वहां सटाते हैं, फक से छोड़ देता है कि नहीं विद्यार्थी जी। तो इसीलिए यह कच्चा जोड़ है। निम्न तनन केबल की वोल्टेज क्या होती है, बताइए, 1000 की 220, क्या होगा, 1000 वोल्ट होगा। LT है साहब, लो वोल्टेज केबल नहीं है, LT है। 220 के भी लाइन के लिए कौन सा केबल, संपीड़ित वायु या संपीड़ित तेल, समझे कि नहीं। आपका जो है ना, ये ज्यादा रेंज के लिए हमारा कौन यूज में लिया जाएगा, बिल्कुल गैस प्रेशर या ऑयल प्रेशर केबल। केबल के आवरण का प्रयोग क्यों किया जाता है, नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, और यह आवरण मेटल का होता है तो मेटालिक शीट कहते हैं। यह आवरण अगर किसका होता है, बिल्कुल लेड का होता है, शीशे का होता है तो लेड शीट कहते हैं, याद रखिएगा। केवल दोषों का स्थानीयकरण करने के लिए, लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट के लिए मुर्रे लूप टेस्ट करते हैं, है ना। क्या करते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट। अर्थ फॉल्ट और आपके शॉर्ट सर्किट, ये दोनों को बताने का काम कौन करता है, मुर्रे लूप करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा इंसुलेशन अधिक गर्म हो जाता है साथियों, जलने की गंध अगर आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि मेरा कॉइल
काफी गर्म हो गया है। अब यदि नहीं रोकेंगे, नहीं बंद करेंगे तो फिर हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। निम्न में कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टेज ले जा सकता है? ऑयल पूर्ति, ऑयल फील्ड, यही ना सबसे ज्यादा ले जाएगा। ऑयल रहेगा तो ठीक है, गैस रहेगा तो वो भी ले जाएगा। कह रहा है इंसुलेशन को छीलने के लिए चाकू को कितना एंगल पर रखिएगा? 20 डिग्री से कम पर। ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल क्या होते हैं साथियों? पेपर इंसुलेटेड होते हैं, वल्कनाइज्ड रबर से इंसुलेटेड होते हैं, क्या होते हैं साहब? VIR से इंसुलेटेड होते हैं। केबल की सर्विस वोल्टेज 250 है। कम से कम कितने वोल्टेज पर हम यूज करेंगे जिससे कि उसका जांच कर लेंगे साहब इंसुलेशन का? तो आप याद रखिएगा, मेगर जितने रेंज का सप्लाई वोल्टेज उससे जा रहा होता है उसके डबल के आसपास, यानी डबल के आसपास उससे थोड़ा कम। यदि 400 वोल्ट में यहां दिया रहता तो हम उसको ले सकते थे, लेकिन ऑप्शन में 400 दिया नहीं है, इसीलिए हम किसको लेंगे? 500 के लेंगे। उसके मान से ज्यादा वोल्टेज हमारा नेचुरली होना ही चाहिए। 1000 वोल्ट का केबल रहेगा तो कम से कम 1500 2000 के रेंज में वोल्टेज हमको रखना पड़ेगा जनरेटर के आउटपुट के रूप में, तभी काम होगा। समझे कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा टेस्टिंग के लिए मेगर के माध्यम से, क्योंकि मेगर जो टेस्ट करता है और आर बताता है वो V/I से बताता है। ये V मतलब आपका सप्लाई वोल्टेज और ये I मतलब लीकेज करंट। क्या है ये? लीकेज करंट। लीकेज करंट तो बहुत कम ना होगी और सप्लाई वोल्टेज ज्यादा ना होगा, मेरा मेगा ओम में मान आ ही जाएगा, नेचुरली सी बात है। ठीक है, लीकेज करंट कितना होता है? मिली एम्पियर में होता है और ऊपर मेरा 1000 में वोल्टेज है, तो मिली ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 6 हो ही गया, तो मेगा ओम में मेरा क्या होता है? प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाता है। समझे कि नहीं? केबल के उष्मा की उत्पत्ति किस वजह से होती है साहब? केबल में कौन सी हानि होने के कारण? ताम्र हानि होने के कारण। बिल्कुल सही है। परावैद्युत हानि के कारण, मेटालिक आवरण और कवचों में हानि के कारण, सबकी वजह से, जहां भी हीट लॉस हो रहा है, जहां भी आपका I² हो रहा है, सबके कारण केबल आपका गर्म होता है। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तो क्या करना चाहिए? पाइप या कंड्यूट में बिछा के पार करना चाहिए ताकि मेरा केबल क्षतिग्रस्त ना हो। SWG 22 के बदले SWG 18 का प्रयोग करते हैं, क्या कारण है? SWG 18 मोटा ज्यादा होगा और करंट को क्या करेगा? ज्यादा ले जाएगा। तो क्या लिखते हैं? उच्च धारा वहन करने की क्षमता के कारण। किस कारण साहब? उच्च धारा वहन करने की क्षमता के कारण। किसी उद्योग में मुख्यतः 3 फेज का लोड और सीमित प्रकाश का लोड है, इसके लिए कौन सा केबल लेंगे? 3.5 कोर का लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? 3.5 कोर का। तब ना हम लोग अपने घर में भी या बाकी भी छोटे छोटे लाइट सर्किट को भी सप्लाई दे सकेंगे, जिसमें 1 कोर आपका होगा न्यूट्रल का और बाकी 3 होगा आपका फेज का, और न्यूट्रल वाला आधा लंबाई में होगा किसके? बाकी तीनों फेज के लंबाई के, मोटाई के। 60 किलोवोल्ट भूमिगत लाइन के लिए कौन सा साहब? ST की EHT? EHT बिल्कुल सही का विद्यार्थी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किसका यूज करेंगे? सीसा या एल्युमिनियम का? सीसा करेंगे तो लेड शीट होगा, एल्युमिनियम करेंगे तो मेटालिक शीट होगा। 3.5 कोर केबल में क्या होता है? 3 कोर होती है, धात्विक आवरण को न्यूट्रल नहीं, क्या होगा? 4 कोर होती है, परंतु 1 कोर की मोटाई कम होती है। सही है। 3.5 कोर में क्या होता है साथियों? बिल्कुल 3 कोर होती है, धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। 3.5 कोर का केबल है, 3 कोर होता है, धात्विक आवरण को न्यूट्रल के रूप में प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा उचित नहीं बुझा रहा है। 3.5 में 4 होता है, 3 का मोटाई समान होता है, 1 का मोटाई आधा होता है। समझे कि नहीं? चलिए बी होगा, बी लीजिएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, भाषा का यहां अंतर है विद्यार्थी जी। कोर जो है ना 3.5 है तो कोर हमारा 3 ही है, लेकिन ये लैंग्वेज थोड़ा सा उचित नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन। यहां पर क्या होगा? 3 कोर होती है, ठीक है, लेकिन यहां रहता एक क्या होती है? आधी साइज की न्यूट्रल हेतु प्रयुक्त होती है। समझ गए? तो यहां पर उसी भाषा को थोड़ा सा इसने छिपा के कहने का प्रयास किया है। इसी कारण से हम लोगों को सी के साथ ही बढ़ना ज्यादा सही है, बी के साथ बढ़ना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां जब 4 कोर को पकड़ लेगा तब हो जाए कि नहीं मामला गड़बड़ है। समझे ना? यानी 3 कोर तो कंफर्म है, लेकिन एक क्या होती है? आधे साइज की, जो कि न्यूट्रल के रूप में यूज में ली जाती है। भूमिगत लाइन डैश के लिए सुरक्षित है साहब, मनुष्य के लिए, पक्षी, पशु, सब के लिए सुरक्षित है, किसी को भी इसके कारण कष्ट नहीं होता है।
पिल कास्ट केबल में चालक पर सबसे पहले क्या चढ़ाया जाता है? पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। क्या होता है? सिंगल टैप्ड आर्मर्ड। तो हम क्या जवाब देंगे? वार्निश युक्त कागज। तो पेपर इंसुलेटेड है तो सबसे पहले क्या लगेगा? पेपर लगेगा। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि कौन सी है? डायरेक्ट ब्यूरियल है, प्रत्यक्ष गड़ाई है साथियों। आंतरिक वायरिंग में यूएफबी तो ध्यान है आपको, उस 90 से अधिक पर यूज नहीं करना चाहिए। केबल में डैश के लिए चालक लचीला हो जाता है, अधिक मात्रा में धारा वहन करता है। किसके लिए साहब? आर्मरिंग सर्विंग किसमें? क्या इसका जवाब हो सकता है? हाँ, स्टैंडिंग करने से। स्टैंडिंग करने से यानी तारों के बहुत सारे गुच्छे को लपेटने से केबल में लचीलापन आता है और क्या होता है? मेरी करंट काफी ज्यादा उससे संचरित होने लग जाती है। उपयोग किए गए विद्युत रोधी के आधार पर केबल का प्रकार कौन सा नहीं है? मिनरल इंसुलेटेड, गैस इंसुलेटेड, रबर इंसुलेटेड है? कौन सा नहीं है विद्यार्थी जी? गैस इंसुलेटेड इसका प्रकार नहीं है। गैस से डायरेक्ट केबल पर सीधा नहीं करते, प्रेशर बनाते हैं। कागज से होबे करता है, रबर भी कर लेते हैं, खनिज के रूप में हम लोग यूज कर ही सकते हैं, लेकिन आखिर सब तो खनिज का ही एलिमेंट है, लेकिन गैस उचित नहीं है। गैस का प्रेशर देते हैं चैम्बर के भीतर। स्क्रीन केबल कितना से कितना जी? 33 से। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। रेंज इसका 33 से 66 है। अरे के भी है ना, 33 के भी, 31 से 33 के भी, ठीक है। 33 से 66 को लीजिए साहब, यहां थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, क्या कर लीजिए? के भी कर लीजिए। 33 के भी से 66 के भी, ठीक है। यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। गैस पूरित केबल निम्न में किस प्रकार की केबल होती है? गैस पूरित केबल कैसी केबल होती है? प्रेशर केबल होती है कि बेल्टेड केबल होती है? प्रेशर केबल होती है। केबल की स्थिति फिक्स करने के लिए ट्रफिंग को किससे भरा जाता है? बिटुमन से भरा जाता है। बिल्कुल, चूहा भी नहीं काटता, पाउडर के रूप में रहता है साथियों। जैसे कोन वाले आइसक्रीम में आप लोग आइसक्रीम को भरते हैं ना, उसी तरह से खाली जगह में बिटुमन को भर दिया जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। में निम्न में से कौन सी केबल उपयोग में ली जाती है? कौन सा लेंगे साहब? ठोस के लिए सीसा, आवरण, लेड, बिटुमन। क्या होगा उचित? राइट आंसर क्या होगा? सीसा, आवरण। क्या होगा? ठोस प्रणाली है, बिछाने की प्रणाली है साहब। आप मत समझिए मजबूत मोटा सॉलिड, ये क्या है? केबल को बिछाने की प्रणाली है। केबल बिछाने के लिए सीसा आवरण, लेड आवरण दोनों में कोई फर्क नहीं है, समझे कि नहीं? ऑप्शन दोनों क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। तो कोई विद्यार्थी यदि इस पर लगाता है तो भी गलत नहीं होगा और उस पर लगाता है तो वो भी गलत नहीं होगा, समझे कि नहीं? चलिए, बिटुमन आवरण के रूप में नहीं यूज करते हैं, बिटुमन अंदर में भरते हैं विद्यार्थी जी। आवरण कवच के रूप में या तो शीशा लेते हैं या एल्युमिनियम लेते हैं, और शीशा एल्युमिनियम लेने के बाद केबल जो अंदर में है और वहां बीच में जो जगह बचा है उसमें बिटुमन भर देते हैं ताकि टाइट रहे और कुतर कुतर के चूहा उसको काट भी ना सके, समझे कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। इसलिए राइट आंसर मेरा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, समझे? लेकिन भाषा को बदल दीजिए तब मेरा क्या हो जाएगा साहब? क्या लिखें यहां पर हम? आर्मर्ड कर दें, आर्मर्ड केबल, तब मेरा गारंटी के साथ क्या हो जाएगा? बी नंबर। VIR का पूरा नाम क्या होगा? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, वल्कनित भारतीय रबर। ट्रैकेलाइट युक्त इंडियन रबर है विद्यार्थी जी, वल्कनाइज्ड की बात हो रही है, दोनों में फर्क है साहब। अगला प्रश्न देख लीजिए, रबर के लिए असत्य कथन का चयन करें। रबर उष्मा का शोषक होता है, बात क्या है साहब? सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। रबर उष्मा का क्या करता है जी? शोषक होता है, उष्मा को बर्दाश्त करता है, वो तुरंते गल जाता है कि नहीं है? रबर वाला चप्पल से जाड़े के मौसम में आग सेकने का प्रयास कीजिए, चप्पल ऐसे करके देख लीजिए क्या हाल होगा, इतना गर्म लगेगा कि आनंद आ जाएगा, है ना? चप्पल गला देगा। आइए साहब, राइट आंसर क्या है? अधिक उष्मा के शोषक होते हैं, ये गलत कथन है, बाकी सब ठीक ठाक है। बहुत सारा बच्चा चाय पीता है ना, तो प्लास्टिक वाले छन्ने में छानने का प्रयास करता है, वो भी उसका गल जाता है।
समझे, मेटल वाले छन्ने में छानने का प्रयास करना चाहिए। ये तो कितना बार लड़का ऐसा किया है, समझे कि नहीं? हाँ। और आजकल एक परंपरा बनी है चाय को 1.5 पौने 2 घंटा में बनाने का, कम आंच पर 1.5 घंटा 2 घंटा तक चढ़ा दिया है। पूरा केतली जो आपने उसमें मान लीजिए पूरे भरा था, अगर आपने 400 ग्राम उसमें पानी और लिक्विड का मिश्रण डाला था, दूध का मिश्रण डाला था, वो 1 कप के आधे के बराबर जब जल करके हो जाता है तब लोग उसको पीता है, तब अच्छा लगता है। हम तो पीते नहीं है इसीलिए हमको मालूम नहीं, लेकिन सुनने में आया है, लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा लगता है। और वही चाय आपके शरीर में इतना निकोटीन और जहर बनाता है विद्यार्थी जी, जिसका असर आपको 35-40 वर्ष के बाद महसूस होगा। डॉक्टर साहब के यहां जब जाइएगा तब आनंद आएगा, समझे कि नहीं? बिल्कुल। आइए, रबर को वल्कनित करने के लिए क्या मिलाते हैं साहब? सल्फर मिलाते हैं, और यही सल्फर तो घातक हो जाता है। इसी के कारण हमको क्या करना पड़ता है? कॉपर के ऊपर टीन का परत चढ़ाना पड़ता है, यानी टिंड कॉपर करना पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भूमिगत केबल बिछाने के लिए केबल को जंग, संक्षारण, ये सब से दूर रखने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है साहब? जंग वगैरह से मुक्ति मिले क्या चढ़ाएंगे? बिटुमन चढ़ाएंगे कि पीवीसी चढ़ाएंगे? बिटुमन का प्रयोग करेंगे साथियों। बिटुमन अंदर भर देंगे तो केबल के ऊपर में थोड़ी जंग लगता है, जंग तो कंडक्टर पर ना लगेगा जी। नॉन मेटल में जंग लगेगा कभी? आप लोग तो इतने विद्वान छात्र हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब पढ़ के आए हैं, स्वाभाविक सी बात है ऑक्सीडेशन होगा तभी जंग लगेगा। और नॉन मेटालिक पार्ट जो आपका है, जो आपका पीवीसी सब है, उस सब में क्या जंग लगना है? तब हमारी ऑक्सीडेशन होती है मेटल में। अब मेटल को बचाने के लिए तो हमने व्यवस्था किया ही है, अब बाकी बिटुमन भर दिया है तो फिजिकल भी सुरक्षा हो जाती है और केमिकल भी सुरक्षा हो जाती है। क्या तो जंग किसमें लगेगा विद्यार्थी जी? कंडक्टर के ऊपर रहता है ना साहब। कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेटेड पेपर है, उस पेपर के जस्ट ऊपर रहता है, लेड शीट के भीतर रहता है, समझे कि नहीं? कहां रहता है? लेड शीट के भीतर, मेटालिक शीट के भीतर रहता है। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तारों के समूह से बनाए गए सिंगल कंडक्टर को क्या कहते हैं? स्ट्रैंडेड कहते हैं, यानी बहुत सारा गुच्छा है तब अमेज करके सिंगल बना दिया है। तो हमारे घरों में यही सब है, स्टैंडर्ड ही है। इंसुलेशन को हटाइए तो आपको बहुत सारा पतला पतला तार मिलेगा। लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? केबल को जोड़ने या हटाने के लिए किया जाता है। तार काटने के लिए वायर स्ट्रिपर। 1000 केवी के लिए केबल में इंसुलेशन किस चीज का लेंगे? संपीड़ित SF6 लेंगे साथियों। केबल के दोषों को स्थानीकरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं साहब? मुर्रे लूप मेथड का प्रयोग करते हैं। केबल के ऊपर धातु का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। सुपर के वोल्टेज केबल कितने वोल्टेज के रेंज का होता है साहब? सुपर वोल्टेज 11 से 33 का होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है विद्यार्थी जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड और सीमित प्रकाश लोड के लिए केबल का जरूरत है, तो क्या करिएगा? 3 फेज लोड और सीमित प्रकाश चाहिए। मेरा राइट आंसर क्या होगा? 3.5। 3.5 रहेगा साथियों, तभी ना आपका 3 फेज और 4 तार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आराम से 230 को भी सप्लाई दे सकते हैं। भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या है? क्यों लगाते हैं साहब? यांत्रिक आघात से सुरक्षा के लिए। ये जालीदार कवच किस चीज का होता है? GI का होता है या स्टील का होता है? ये दोनों मजबूती प्रदान करता है। बेल्टेड केबल SL केबल में क्या अंतर है? SL मतलब सेपरेट लेड, यानी एक एक कंडक्टर के ऊपर अलग से क्या लगा होगा? लेड शीथ लगा होगा, यानी स्पष्ट है सभी प्रत्येक कोण पर धात्विक कवच होगा। बेल्टेड में ऐसी बात नहीं है, वहां कंबाइंड में हम बेल्ट का यूज करेंगे। विद्यार्थी जी 11 kV HT केबल की भूमि में कितना गहराई पर? 0.9 पर। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ISI कोड के अनुसार कई रंग के तारों में से किसका प्रयोग अर्थ के लिए? अर्थ के लिए हमेशा ग्रीन का प्रयोग करते हैं, हरे का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? ढीला कनेक्शन, कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग। ये सारा का सारा मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
विद्यार्थी एक केबल में न्यूनतम परावैद्युतिक गुण डैश पर निर्भर करेगा। किस पर साहब निर्भर करेगा? क्या जवाब दीजिएगा? उसके कवच पर, आवरण पर। किस पर साहब? आवरण पर। उससे बहुत विशेष हमको न्यूनतम परावैद्युतिक गुण, यानी आपका अगर इसको गणितीय भाषा में समझें तो न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहां मिलेगा? शीथ पर मिलेगा। कहां मिलेगा? शीथ पर मिलेगा। और शीथे को क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं। आवरण को ही क्या कहते हैं? कवच भी कह सकते हैं। लेकिन यहां कवच को किस रूप में इन्होंने लिया है? यहां कवच को इन्होंने सुरक्षा के ढाल के रूप में लिया है। इसीलिए इस परिस्थिति में यह किसको व्यक्त कर रहा है? आर्मरिंग को व्यक्त कर रहा है। इसीलिए यहां कवच हम लेने का प्रयास नहीं करेंगे। यहां क्या लेंगे? कवहर लेंगे। कवहर यानी शीथ। तो शीथे पर मेरा क्या होता है? मिनिमम होता है परावैद्युत स्थिरांक। तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स डैश के संबंध में अधिक किफायती होता है। किस मामले में साहब? तार से जो जंक्शन बॉक्स बना है वह किस मामले में किफायती होता है? जरा दिमाग लगाइए। लेबर कम लगेगा, पावर की बचत होगी, कीमत कम होगा, ये सब कुछ नहीं होता है। खाली लंबाई हमको थोड़ा सा बचता है, बाकी बहुत विशेष फायदा नहीं होता है। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? पारदर्शी प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं। 1000 वोल्ट के केबल को आपने किस रूप में बांटा है साथियों? LT। 1000 वोल्ट तक का है ना, उससे ऊपर तो नहीं गया, तो क्या हो गया? ये LT हो गया, यानी निम्न तनाव केबल हो गया विद्यार्थी। ठीक है, तो आपका